हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप सभी को पता चल गया है अब तक तो कि आपकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो तो रिलीज़ हो गया है, लेकिन आप सभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की सीटें हैं तो वो सभी जितने भी नीट स्टूडेंट हो सभी को नहीं मिलती। ये बात आपको पता होगा। ओनली 5% स्टूडेंट ही गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को ले पाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सीट मिल जाएगी, कितने मार्क्स आने तक ये सीट मिलेगी आपको, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिस पर बहुत ही कम नंबर पर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना दोस्तों। तो देखो, यहाँ पर एक अपडेट है जिसमें बताया गया है कि ओनली 5% नीट स्टूडेंट ही जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को ले पाएंगे। अब अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि क्या आप उस लिस्ट में हैं, क्या आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो, इसमें यही बोला गया है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम भी उसको माना जाता है, और उसमें जो गवर्नमेंट की सीट है तो ये एक रियलिटी है कि केवल 5% जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको ही एक गवर्नमेंट सीट में एग्ज़ाम में आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। क्योंकि देखो, टोटल 22 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इसमें से 12 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए हैं। अब इस 12 लाख में से भी ये मान के चलिए जो एमबीबीएस की सीट हैं वो 1,18,000 है, और इसमें से भी तो लगभग 60,000 जो सीटें हैं वही गवर्नमेंट की सीटें हैं। तो 22 लाख, तो आप इनको हटा दीजिए। 12 लाख स्टूडेंट में से जो गवर्नमेंट की सीटें हैं वो 60,000 स्टूडेंट को ही मिलेगी। तो अप्रोक्स देखा जाए तो 5% स्टूडेंट ही एक सीट पर आपको, मतलब 5% स्टूडेंट को ही सीट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यही बात आपको बताई गई है, ठीक है। 1,18,000 एमबीबीएस की सीटें हैं। अब देखो, इन सीटों में से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हैं वो 427 हैं, और जो प्राइवेट हैं वो 352 हैं, जिसमें सीटें हैं टोटल 60,000 अप्रोक्स इसमें हैं। ऐसे ही अप्रोक्स प्राइवेट में 60,000 है। थोड़ी सीटें और बढ़ गई, अभी परमिशन मिल जाएगी तो उस वो कह नहीं सकते, लेकिन इतनी सीटें तो हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल सीटें आपको मैंने बता दिया है 1,18,000। अब देखो, सबसे पहले आपके मार्क्स के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे नीट से रिलेटेड, और आपके जो कमेंट आए थे आपके मार्क्स के अनुसार और आपकी रैंक के अनुसार, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज आपको इस लिस्ट में मैंने आपको बता दिए हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे, या फिर जो अब इस वीडियो पर भी अपने मार्क्स, अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी को कमेंट कर देगा, तो उसके लिए टॉप 10 कॉलेजेस, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे अगर उन्हें प्राइवेट चाहिए तो वो प्राइवेट कॉलेज हो, जो भी कॉलेज हो उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आप काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें वो 10 कॉलेज आप डाल देना। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारी लिस्ट मिलेगी। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी स्टूडेंट का। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर यही बोला गया है कि देखा जाए तो 49% सीटें जो हैं वो प्राइवेट हैं, 50% सीटें गवर्नमेंट हैं, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो इसमें देखो, अब आपको जो रियल स्टेट, मतलब यही यही बोला गया कि गवर्नमेंट जो सीट कोटा होता है, ये आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी ने इस बार कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है। टोटल 5,64,000 स्टूडेंट हैं, और एससी कैटेगरी के 1,68,000 स्टूडेंट हैं, और एसटी कैटेगरी के 67,000 हैं, और जनरल कैटेगरी के 3,38,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखो, ईडब्ल्यूएस के 97,000 स्टूडेंट हैं। टोटल 12 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है एग्ज़ाम। अब इन 12 लाख स्टूडेंट में से
सीट जो हैं वो 60,000 अप्रोक्स हैं गवर्नमेंट की। तो ये आपको देखो बहुत सी जगह, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि बहुत से कॉलेजेस में आपको ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सी स्टेट में कम नंबर पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आपको काउंसलिंग इस तरीके से करनी है कि आपका पहली बार में ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और काफ़ी कम नंबर पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपके कम नंबर भी हैं तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे ऊपर जो कॉलेज होता है आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग में वही मिलता है, नहीं तो फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। तो इसी तरह आपको अपना टाइम को मैनेज करके एक अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। क्या आप चाहें तो वही लिस्ट अपने जो चॉइस फिलिंग है वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और कॉलेज भी चाहिए तो उसको आप सबसे ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई कॉलेजेस की बात। अब देखो कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स पर एक कॉलेज मिल जाएगा। देखो जो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये देखो अब जो काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, एमसीसी, जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनएमसी डॉट, ठीक है, ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, तो इस पर आपकी जो काउंसलिंग हो रही है, अब इस काउंसलिंग को आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस काउंसलिंग में आप में से कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे पिछली वीडियोस में भी, सर अगर हमारे 144 मार्क्स हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, जिसके 144 हैं, या फिर SC ST में जो भी क्वालिफाई हैं इससे भी कम नंबर पर, वो सभी क्वालिफाई स्टूडेंट काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी के 144 मार्क्स भी है, अगर वो चाहता है प्राइवेट MBBS करना या BDS करना, तो उसको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो सभी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और देखो अब गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है उसकी फ़ीस अप्रॉक्स 1,000 से 50,000 होती है पर ईयर, जबकि प्राइवेट की जो फ़ीस होती है वो 10 से 25 लाख होती है पर ईयर। अब देखो मैं आपको यही बात बता रहा था कि अगर आपको गवर्नमेंट से MBBS मिल जाता है तो आपका अप्रोक्स देखा जाए तो 2 लाख के अंदर पूरा कोर्स आपका हो जाता है। और अगर सीट और अच्छी है तो देखा जाए तो 50,000 तक भी आपका कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको प्राइवेट लेना है तो कम से कम भी आपको 1 करोड़ रुपया आपको जमा करके रखना है, मतलब आपको अपने पास होना चाहिए जो जिससे आप प्राइवेट सीट आपको आराम से मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखो जो फ़ीस होती है वो अलग होती है, फिर हॉस्टल चार्जेस होता है, अदर फीस होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी होती है, सिक्योरिटी मनी भी होती है, तो इतना अमाउंट तो आपके पास होना चाहिए। अब देखो जो आपको पता है कि टॉप जितने एम्स कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सभी कॉलेज आपको बहुत ही कम नंबर पर नहीं मिल पाते, क्योंकि एम्स कॉलेज, जिपमर कॉलेज, इनके लिए आपको अच्छे स्कोर चाहिए। तो ये सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपका जितना भी स्कोर है, समझ लीजिए अगर आपके 600 प्लस हैं तो आपको एम्स आराम से मिलेगा, ठीक है। 550 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी इन कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम पे, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मिल गई होगी अब तक, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी आज शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ आपको पता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो अब देखो जो ऑल इंडिया कोटा रहती है तो उसमें आपकी 15% सीट रिजर्व रहती है, और जो स्टेट है वो 85% सीट पर काउंसलिंग होती है। ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और अपडेट लेने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।